जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी एग्जामिनेशन 2023-24 का जो आपका फिजिक्स का क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर है वो हम लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा जो पेपर का जो हुलिया है वो बिगड़ गया था, इसलिए आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्वेश्चन है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपके पास समय होगा 2 घंटे आपके पास समय होगा और मैक्सिमम आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो यहाँ पर आपको देखिए निर्देश सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर एंड मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर देम कॉन्टिन्यूएशन। यानी कि किसी भी जो पेपर के क्वेश्चन उसके अलग अलग पार्ट हैं तो उसको आपको कंटिन्यूअस करना है, यानी कि स्किप करके नहीं करना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए आता है जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको करना है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पर पहले का ए पार्ट है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, यानी कि लीस्ट एक्शन के आपको सिद्धांत लिखने हैं। इसके बाद डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, क्या है, डिफाइन कॉन्स्टेंट्स को आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन वेरिएशनल प्रिंसिपल इन ब्रीफ, एक्सप्लेन वेरिएशनल प्रिंसिपल इन ब्रीफ। इसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसके बाद एफ है स्टेट नोदर थ्योरम, क्या है, स्टेट नोदर्स थ्योरम आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। इसके बाद इसी का जी पार्ट आ जाता है, फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर टी इक्वल टू हाफ एम एक्स स्क्वायर एंड यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फाइंड आउट लैंग्वेज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद किसी का एच पार्ट आपका आ जाता है। एच पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एच पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली सिमेट्री इन वेरिएंस, क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली सिमेट्री इन वेरिएंस। इसके बाद स्टेट द थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, क्या है, स्मॉल ऑसिलेशन के सिद्धांत को यहाँ पर थ्योरी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। क्या है, डेराइव लैग्रेंज इक्वेशन यूजिंग डी एल्बर्ट प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। क्या करना है, आपको डेराइव करनी है लैग्रेंज इक्वेशन यूजिंग डी एल्बर्ट प्रिंसिपल्स फॉर कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन सिस्टम के लिए। इसके बाद इसी का 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। इसके बाद है जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड पोटेंशियल एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम। इसे आप 360 पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेंगे। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स प्रॉब्लम। ये है क्या, केपलर्स के प्रॉब्लम से यूज दी लैग्रेंजियन इक्वेशन, यानी कि लैग्रेंज की इक्वेशन का प्रयोग करते हुए मोशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द हनमिल्टन प्रिंसिपल derive Lagrange equation with its help for a conservative system, derive equation of motion for a periodic moving under central force।
इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। इसमें आपको ओनली एक ही क्वेश्चन करना है और वो आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। ध्यान रखेंगे, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनमें से ओनली आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। इसके बाद सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में हमसे क्या पूछा गया है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट नेसेसरी कंडीशन सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन पी इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर and q is equal to tan inverse q upon p is canonical and also find out the generating function। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। What is the canonical transformation state necessary condition so that the transformation p equal to half p square plus q square and q is equal to tan inverse q upon p is canonical and also find out its generating function। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? डिफाइन पॉइजन्स ब्रैकेट एंड डिस्कस हिज प्रॉपर्टीज सो दैट द पॉइजन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो यहाँ पर आपका देखिए ब्रैकेट लगा हुआ एक्स कामा वाई क्यू कामा पी इक्वल टू एक्स कामा वाई क्यू कामा पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑब्टेन यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेटिंग बॉडी विथ फिक्स पॉइंट so that kinetic energy of rotating body is equal to 1 upon ओमेगा। क्या है? 1 upon 2 ओमेगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया टेंसर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब हाउ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड एक्सिस प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी डिटरमाइंड। तो ये आपका था एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।